आज का हिंदू पंचांग में आपका स्वागत है। आज दिनांक 21 दिसंबर 2020, दिन सोमवार, विक्रम संवत 2077, शक संवत 1942, आयन दक्षिणायन, ऋतु शिशिर, मास मार्गशीर्ष, पक्ष शुक्ल पक्ष, तिथि सप्तमी, शाम 4:14 तक, तत्पश्चात अष्टमी, नक्षत्र पूर्व भाद्रपद, रात्रि 11:03 तक, तत्पश्चात उत्तर भाद्रपद, योग सिद्धि दोपहर 11:52 तक, तत्पश्चात व्यतिपाद, राहु काल सुबह 8:33 से सुबह 9:54 तक, सूर्योदय 7:12 तक, सूर्यास्त 6:01 तक, दिशाशूल पूर्व दिशा में, व्रत पूर्व विवरण। व्रत के बारे में क्या विवरण। शिशिर ऋतु प्रारंभ। विशेष सप्तमी को ताड़ का फल खाने से रोग बढ़ता है तथा शरीर का नाश होता है। हिंदू पंचांग। व्यतिपाद योग। व्यतिपाद योग को ऐसी महिमा है कि उस समय जब पाठ प्राणायाम माला से जप या मानसिक जप करने से भगवान की ओर विशेषकर भगवान सूर्य नारायण की प्रसन्नता प्राप्त होती है। जप करने ही वालों को व्यतिपाद योग में जो कुछ भी किया जाता है उसका 1,00,000 गुना फल मिलता है। वाराह पुराण में ये बात जाती है। व्यतिपाद योग माने क्या। देवताओं के गुरु बृहस्पति की धर्मपत्नी तारा पर चंद्र देव की गलत नजर थी, जिसके ही कारण सूर्य देव अप्रसन्न हुए, नाराज हुए। उन्होंने ही चंद्र देव को समझाया, पर चंद्र देव ने उनकी ही बात को अनसुना कर दिया। तो सूर्य देव को दुख हुआ कि मैंने ही इनको सही बात बताई, फिर भी ध्यान नहीं दिया। और सूर्य देव को अपने ही गुरुदेव की याद आई कि कैसा गुरुदेव के लिए आदर प्रेम श्रद्धा होना चाहिए, पर इसको इतना नहीं थोड़ा भूल रहा है। ये सूर्य देव को गुरुदेव की याद आई और आंखों से ही आंसू बहे। वो समय व्यतिपाद योग कहलाता है। और उस समय क्या हुआ। जप सुमिरन पाठ प्राणायाम गुरु दर्शन को खूब महिमा बताई है वाराह पुराण में। विशेष 21 दिसंबर 2020 सोमवार को ही दोपहर 11:53 से ही 22 दिसंबर मंगलवार को दोपहर 12:11 तक व्यतिपाद योग है। कथा सूत्र। बड़ौदा 2008 से 22 नवंबर को सुबह से दीक्षा सत्र में। हिंदू पंचांग। शीत हेमंत तथा शिशिर। 21 दिसंबर 2020 सोमवार से शिशिर ऋतु प्रारंभ। शीत ऋतु के अंतर्गत हेमंत और शिशिर ऋतु यही आती हैं। इस काल में ही चंद्रमा की शक्ति ही विशेष प्रभावशाली ही होती है। इसलिए इस ऋतु में औषधियाँ, वृक्ष, पृथ्वी व जल में मधुरता, स्निग्धता व पौष्टिकता की ही वृद्धि ही होती है, जिससे ही प्राणी मात्र पुष्ट व बलवान होते हैं। इन दिनों शरीर में कफ का ही संचय व पित्त का समन होता है। शीत ऋतु में ही स्वादिष्ट रूप से ही जठराग्नि ही तीव्र ही होने से पाचन शक्ति प्रबल ही रहती है। इस समय ही लिया गया पौष्टिक और बलवर्धक आहार वर्ष भर शरीर को तेज बल और पुष्टि प्रदान करता है। आहार शीत ऋतु में खारा तथा मधुर रसपान आहार लेना चाहिए। पचने में भारी पौष्टिक से भरपूर गर्म व स्निग्धता प्रकृति से घी से बने पदार्थों को यथा योग्य सेवन ही करना चाहिए। मौसमी फल व शाक, दूध, रबड़ी, घी, मक्खन, खट्टा, शहद, उड़द, खजूर, तिल, नारियल, मेथी, पीपर, सूखा मेवा तथा अन्य ही पौष्टिक पदार्थ इस ऋतु में ही सेवन योग्य ही माने ही जाते हैं। रात को ही भिगोए हुए चने खूब चबा कर ही खाए। मूंगफली, गुड़, गाजर, केला, शकरकंद, सिंघाड़ा और आंवला आदि ही कण खर्च में खाए जाने वाले पौष्टिक ही पदार्थ हैं। इस ऋतु में ही बर्फ अथवा बर्फ का या फ्रीज का पानी, रूखे सूखे ही कसले, तीखे या कड़वे रस प्रधान द्रव्यों, वातपारक और बासी ही पदार्थों का सेवन न करें। शीत प्रकृति के ही पदार्थों का अति सेवन न करें। हल्का व कम भोजन भी
निषिद्ध है। इन दिनों में ही खटाई का अधिक प्रयोग न करें, जिससे कफ का प्रकोप न हो और खांसी, खास, दमा, नज़ला, जुकाम आदि वेदियाँ न हो। ताज़ा दही, छाछ, नींबू आदि का सेवन कर सकते हैं। भूख को मारना या समय पर भोजन न करना स्वास्थ्य के लिए ही हानिकारक ही होता है। शीतकाल में ही जठराग्नि के प्रबल होने पर उसके ही बल के अनुसार ही पौष्टिक और भारी ही आहार रूपी ही ईंधन नहीं मिलने पर यह बड़ी हुई ही अग्नि ही शरीर की ही ऋतुओं को जलाने ही लगती है, जिससे वात कपित होने ही लगता है। अतः इस ऋतु में ही उपवास भी अधिक नहीं करना चाहिए। विहार, शरीर को ठंडी हवा के संपर्क में अधिक देर तक न आने दे। प्रतिदिन प्रातःकाल दौड़ लगाना, शुद्ध वायु सेवन हेतु ही भ्रमण, शरीर की तलमासिस, व्यायाम, कसरत व योगासन करने चाहिए। जिनकी ही तासीर ठंडी है वो इस ऋतु में गुनगुने गर्म जल के स्नान करे, अधिक गर्म जल का प्रयोग न करे। हाथ पैर धोने में भी यदि गुनगुने पानी किया जाए तो हितकारी होगा। शरीर की चंपी करवाना व यदि कुश्ती अथवा अन्य कसरतें आदि हो तो उन्हें करना ही हितकारी है। तेल मालिश के बाद शरीर पर उपटन लगाकर स्नान करना हितकारी है। कमर पर शरीर को थोड़ा ही गर्म रखे। सूती ही मोटे व ऊनी ही वस्त्र इस मौसम में लाभकारी ही होते हैं। प्रातःकाल सूर्य की किरणों का सेवन करें। पैर पर ठंडे न हो इस हेतु ही जुराबे अथवा जूते पहने। बिस्तर, कुर्सी अथवा बैठने के स्थान पर कंबल, चटाई, प्लास्टिक अथवा टाट की ही बोरी बिछाकर ही बैठे। सूती कपड़े पर न बैठे। इन दिनों स्कूटर जैसे दुपहिया खुले वाहनों द्वारा लंबा सफर न करते हुए बस, रेल, कार जैसे ही वाहनों से ही सफर करना ही पर्याप्त है। दशामूलरिष्ट, लोहासव, अश्वशिष्ट, च्यवनप्राश अथवा अश्वगंधा चूर्ण जैसे ही देसी व आयुर्वेदिक औषधियों का ही सेवन करने से वर्ष भर के लिए ही पर्याप्त शक्ति संचय किया जा सकता है। हेमंत ऋतु में बड़ी हर्ड़ के चूर्ण के आधा भाग सौंठ का चूर्ण मिलाकर ही तथा शिशिर ऋतु में अष्टमोष 8वां भाग पीपर मिलाकर 2 से 3 ग्राम में मिश्रण प्रातःकाल लेना ही लाभदायक है। हिंदू पंचांग, दोस्तों मैं आपको पंचांग के बारे में जानकारी दी। अगले पंचांग के बारे में जानकारी दूंगा। दोस्तों आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।